तो भैया क्या हाल चाल है आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। आ गया हूँ एक बार फिर इन गश्ती के बच्चों को अपनी याद दिलाने, मतलब के व्लॉगरों को। तो भाइयों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। तो भाइयों आज शुरू करते हैं रजब से। ये भाइयों इसे तो आप जानते ही होंगे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गश्ती का बच्चा है, मतलब के बगैरती लिस्टों में नंबर 1 व्लॉगर। तो भाइयों मतलब के लानती व्लॉगर। तुम्हें कितनी बार कहा है दयूस बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। तो भाई बताता चलो कि रजब भट्ट की होगी एक चित्रोल। हाँ यार आप रोज सुनते हो रजब भट्ट रजब भट्ट रजब भट्ट, जो देखो इसकी चित्रोल करता रहता है। तो भाई बताऊंगा इसके काम और लक्षण इस तरीके के हैं। तो ये कुछ दिन पहले शाहिद चौधरी ने इसके बारे में कुछ अल्फाज पेश किए। तो शाहिद चौधरी अपनी वीडियो में कहते हैं कि इस बंदे में गुरूर है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो आप खुद चेक कर ले। ये क्लिप मुआयजा फरमाइए, फिर करते हैं इनकी कुत्ते वाली। एक कॉमन पर्सन के लिए कानून होता है, ताकतवर जाल को फाड़ के निकल जाता है। कम्याना साहब को चाहिए था कि इसको वैसे ही अंदर भेजते ना, इसके अंदर गुरूर है इस लड़के के अंदर, रजब के अंदर ना। हालांकि डकी है उसको मैं देखता हूँ, वो बेचारा ना और तरह का है। और पतलू भी जो है ना उसके अंदर कोई मैंने गुरूर नहीं देखा, लेकिन अभी किसी टाइम वो थोड़ा कर रहा होता है टशन टुशन ना, वो बढ़ जाता है बंदे के अंदर ना। लेकिन इस लड़के के अंदर रजब के अंदर ना गुरूर, मैंने सुबह देखा लड़के कह रहा है अच्छा आए, आप प्रोग्राम खोल के देख लें, ये सुबह का मैंने आपको अपलोड किया है। वो अपने नौकर की बात सुना रहा है, लड़का था इधर आए यार, ये आपको पूरी दुनिया देख रही है, वो ये अच्छा मैसेज दे रहे हो आप उसको, अब ये को बेटे आप इधर आए। तो वही शाहिद चौधरी का कहना है कि इस बंदे में गुरूर आ गया। तो वही शाहिद चौधरी को भी थोड़ा सा में अफसोस कर ही देते हैं, मतलब कि इस क्लिप में शाहिद चौधरी कहते हुए नजर आते हैं, ये अपनी वीडियोस में गुरूर और ओए ओए करके बात करते हैं। और उनका ये पैगाम है कि अगर आवाम को अपने मैसेज देना है कोई अच्छी बात का दें। तो भाई बताता चलूं कि बगैरती के अलावा इन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया आज तक, क्योंकि तारीख में लिखा जाएगा कि बगैरती इन्होंने शुरू की थी। क्योंकि भाई व्लॉगरों से बड़ा कौन बगैरत हो सकता है। तो शाहिद चौधरी से मेरा यही कहना है कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे सकते। इन्होंने जब भी फैलाई है बेहयाई फैलाई है, और गुरूर और वरूर की बात रहेगी दूर। भाई इनका एक और क्लिप है जो आपको मुआवजा फरमाते हैं और दिखाता हूँ कि हमारी पेन या की आवाम कितनी बगैरत है। मतलब कि जो लोग इन्हें देखते हैं और इनके घर मीटअप करने जाते हैं, मतलब कि इन बगैरतों को सेलिब्रिटी समझते हैं। तो भाई मुआवजा फरमा दिए। यार क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा यार क्या हो गया? कोई अनाउंस मीटअप नहीं चल रहा यार, रोज तो चल रहा है, मेरे को हाल करोगे यार तुम की हो गया यार। रजब भाई मैं फाइनल आपको मिलने आया हूं यार, इस पार्टी भी काट देने की चंगे रहोगे यार। पहला तो 100% लानत हो अपनी पाकिस्तानी अवाम के पीछे। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨ ਯਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਈਓ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਚਕਲਾ ਖੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆ ਕਿਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ अगर आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी थी तो आपने अपने घर और अपनी माँ बहन को क्यों कंटेंट बनाया यार? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਨ ਲਵ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਵਲੌਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ स्टूडेंट ने। किसी गंदी गश्ती के बच्चे व्लॉगर बनन डे। हुन सोच लो साडे मुल्क च कोरोना और व्लॉगर वायरस आ गया वा, और वायरस लेके आने वाले ने गश्ती दे बच्चे, मतलब के फैमिली व्लॉगर। ये छड्डो पढ़दे अगे जाने कोई और दिन करांगे ना दी कुत्ते वाली। तो हुन दादा चलने के इंजीनियर अली मर्जा और तारिक मसूद साहब दी पिछले दिनों भी लड़ाई चलन रही, हुन भी थोड़ा बहुत मसला चलन डया वा, मतलब कि थोड़े बहुत मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो फिर ये छोटा सा क्लिप आपको मुआवजा फरमा दीजिए और देखें और मुझे बताएं। पहले दिन एक वो लतीफे सुनाने वाले मौलवी का एक क्लिप मैं देख रहा था, तो वो उसे किसी ने पूछा कि मोटर बाइक पे अगर कोई औरत एक टांग इधर करके बैठ जाए, अब इसका जवाब एक महज़ब अंदाज में तुम दो। वो कहने लगा ये इतने लिबरलिज्म है, इनको को अपनी औरतों के कपड़े उतार के उनको बिठाया करे ना। मोटरसाइकिल पर बिहाई शुरू कर दी, पीछे 2 खवातीन बिठाते हैं, बेटी या बहू को बिल्कुल मर्दों की तरह बिठाते हैं, और गैरत जब खत्म हो जाए तो जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये सब ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं यार। क्या होता है, मौलवी ने कहा यूं बैठो है, जिस तरह बैठ गए तो हम कौन सा गलत है? तो आप पैंट उठार के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ आप। ये उलमा की लैंग्वेज है। अगर ये पब्लिक में लैंग्वेज है ना, तो आप समझ लें कि मदरसों में क्या होगा, क्या कुछ होता होगा। मियां, हाँ मियां, लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे अगर मैं बताऊं मदरसों में क्या होता है, और आज नहीं पुराने मदरसों में भी क्या होता था। इसलिए इस टॉपिक को मैं छोड़ता हूं। तो ये बात है करने का, तो इसके लिए फकी सुन लें, इस मौलाना से, इस मुफ्ती से पूछो कि साहबा इकराम अलैहिम रिदवान या उनकी जो बीवियां थी वो जब ऊंट पे बैठा करती थी तो दोनों टांगे एक तरफ करके बैठती थी या एक टांग इधर करके एक उधर? वो जो डोली रखने वाली बात है ना, वो तो चंद एक जो अमीर लोग थे वो बेचारे वो होदिश बना सकते थे, हम औरतें तो इसलिए बैठती। तो भाई इन दोनों में से दोनों को हम गलत नहीं कह सकते। ये दोनों शख्सियतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। बहुत चंगा नाम है। तो भाई वीडियो आपने देख लिया, अब मुआवजा फरमाते हैं आगे की जानिब। तो भाई अब बढ़ते हैं वकार ज़का की जानिब। वकार ज़का भाई ने एक वीडियो बनाई है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस लड़कियों की करते हैं कुत्ते। वो कहते हैं कि जैसी ये नजर आती है वैसी होती नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ये बेगैरती वाला सिस्टम है, जितने की सिस्टरलॉजी। भैया आप गलत सोच रहे हैं, उसका लोचा नहीं है, किसी और का लोचा है। सुने इस वीडियो में और मुआवजा फरमाती है। पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर्स जो अल्लाह माफ़ करे, देखो भाई हम मर्द हजरात तो बिल्कुल लंगूर हैं, ठीक है,
लेकिन हमें अपनी बगल में चाहिए हूर होती है, ठीक है, वो भी ठीक है, हम मर्द रात बुरे हो गए, सब कुछ हो गया। पाकिस्तान की इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, जो लड़कियाँ इन्फ्लुएंसर वैसे बड़ी क्यूट लग रही होती हैं ना, जब आप उनको रियल में मिलते हैं, अल्लाह की कसम चीखें निकल जाती हैं। इतना मेकअप, इतना फिल्टर, और इस एंगल से वो लेती हैं, क्यूट लग रही होंगी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन जब आप उनको रियल में देखते हैं और बाद में रिकॉल करते हैं क्या थी, तो आप कहते हैं अल्लाह माफ़ करे भाई, इस बहन जी से आइंदा ना मुलाकात हो। तो भाई मेरा तो वकार जका भाई से यही कहना है कि आपको अगर इतनी तकलीफ के इनके मेकअप से, तो आपको इनसे रियल में मिलके करना ही क्या है। क्या माल है यार। हाँ, मजे भी लेने थे, गल्ला भी करनी आने, कहते हैं ना छोड़ो जी औरत का चक्कर। तो अगर छोड़ो, बढ़ते हैं आगे की जानी। तो भाई बताता चलूं कि कुछ दिन पहले रजब भट्ट के दोस्त मान डोगर ने कुछ शिरकी अल्फाज बोले थे। तो भैया उन शिरकी अल्फाजों से बड़ा शोर उठा था। तो भैया उस पे टिकटॉक क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, वो भी सुन लेते हैं। मतलब कि इनकी चित्रों लगा रहे, मुआवजा फरमाते हैं। मान डोगर आप सब जानते ही होंगे, रजब भट्ट का दोस्त है। शिरकी अल्फाज उसके होते हुए लड़के खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो वर्ड, क्या मैं वर्ड बताता हूँ आपको। पैसे फेंक रहे हैं उसके ऊपर और कह रहे हैं हथ डोगर दा फड़ के लंघ जाएंगे, चाहे पैरा थले पुल सरात होवे, तौबा इस्तगफार। आपको पता है कि पुल सरात कौन सा पुल है जो दोजख के ऊपर बना हुआ है और जन्नत का रास्ता है। और हम मुसलमानों का क्या अकीदा है, क्या ईमान है, ठीक है ना, यही है ना कि हमारी शफात हुजूर करेंगे और हुजूर हमें उस पुल से लेके जाएंगे। भाई आप लोगों का भी यही ईमान होगा ना, आप तो नहीं कहेंगे ना कि आपको कोई दुनियादार लेके जा सकता है भाई उस पुल से, ठीक है ना। यानी कि यार तौबा इस्तगफार, इतने घटिया हो चुके हो तुम लोग, इतने घटिया हो चुके हो तुम लोगों ने, दीन को मजाक बना लिया, ठीक है ना। हम सबको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जितने भी हैं। तो भाई बताता चलो कि कसूर इनका नहीं है कि जब ये पैदा हुए थे नस्ली बेगैरत। हाँ जी भैया, इन्होंने मरना थोड़ी है, मतलब कि ये समझ बैठे हैं कि हमने मरना ही नहीं। हाँ जी भैया, ये तो इतनी की गश्ती की बच्ची बन चुके हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनके लिए जहन्नम भी नहीं है, इनके लिए अल्लाह ने कोई और जगह बनाई होगी, जैसे इनके काम में जहन्नम में जाने के लायक भी नहीं है। रजब फैमिली से इस तरह बात करते हैं। फिर भैया आज की वीडियो होगी बहुत लंबी, फिर भाई ऐसी एक्शन उठाते रहना इनकी वीडियो की जानी, क्योंकि ये है गंदी नाली के कीड़े जिनका नाम है फैमिली व्लॉगर्स। तो खैर भाई कैसा लगा मेरा व्लॉग, मतलब कि रोस्टिंग व्लॉग, क्योंकि भाई मुझे तो आप जानते हो मैं हूँ आपका छुपाऊंगा रुस्तम। तो खैर दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज, जुमा मुबारक। जुमा नमाज नमूज पढ़ ली होगी आपने, शुक्रिया।